अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। आज हम काउंटडाउन 4 का काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम जो है आपके जो है MCQs, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, ये हमने किया था। और हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है डेसिमल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह से ये एक शेप्स बनी हुई है। ये मैं आपको एक गाइड भी कर देती हूँ किस तरह से आपका जो बेसिकली रूलर होता है, ठीक है, यानी आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये आपके पास लाइंस है। यानी सपोज़ ये 0 की लाइन है तो इसके अंदर छोटी छोटी, जिस तरह आपके स्केल्स होते हैं, 4 लाइंस होती हैं और 5th लाइन थोड़ी बड़ी होती है। फिर 1 2 3 4 देन एक लाइन बड़ी, इस तरह से यानी जो आपका स्केल है वो वर्क करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे फिर आपके पास 4 लाइंस आ जाती हैं, एक आपकी लाइन आ जाती है थोड़ी सी बड़ी, फिर आपकी 4 लाइंस हैं, देन 2। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, वो कहता है लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइंस, राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। यानी हमने इसको कलर्ड पार्ट, अगर आप कलर्ड पार्ट देखें तो ये 1 से आगे है, काउंट कर सकते हैं आप, ये 1 से आगे, जिस तरह 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 एंड 1.7, यानी हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 1.7। अब इसने क्या, ये तो आपका डेसिमल हो गया, इसको फ्रैक्शन में भी करना है। हमेशा याद रखिएगा आपने इरेज कर देना पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट है ना, मैंने यहाँ से ये इरेज कर दिया, ये इरेज हो गया और नीचे 10 आ गया, यानी ये 17/10 है। इसी तरह से आप बुक से देखें तो ये बी पार्ट अगर आप जो है वो देख रहे हैं तो ये जा रहा है भाई 2 से अबव, यानी 2.1 आ जाता है, एक 1 आ गया है, तो ये 21/10 है। लेट्स सी पार्ट, ठीक है, ये 1.4 है, तो 1.4 के आगे 14/10 आ जाएगा। इसी तरह से अब आप ये देखिए, ये 1 से बिल्कुल पीछे, ये 5, तो ये 0.5 आ जाएगा, यानी 5/10। इसी तरह से अगर आप ये देखें, ये भी 2.5 है, तो 25/10। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें कहता है शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दीज स्क्वेयर्स एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। स्टूडेंट्स, ये जो पूरा ग्राफ है ना आपका, ये होता है 100, इसके अंदर बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 100। अगर आप देखें ये पार्ट में सिर्फ 4 कलर्स हैं, ठीक है, यानी 4 कलर्ड हुए हैं, तो हम इसको लिखेंगे 4/100। अब जब डेसिमल में करने लगेंगे तो नीचे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो हम पॉइंट लगाएंगे, खुद से एक 0 और 4, ये वाला 4 आ जाएगा, और यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। इस तरह से आपने इसको डन करना है। अगर आप इसका बी पार्ट देखें तो ये पूरी लाइन 10 की है, और ये यहाँ पे ये पूरी लाइन मुकम्मल नहीं है, एक बॉक्स कम है, तो ये 9 के, यानी ये 19/100 है, 19/100। अगर हम इसको डेसिमल में करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट मौजूद हैं और 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमारे पास पॉइंट के बाद 19 आ जाएगा। ठीक हो क्या स्टूडेंट्स। सी पार्ट में भी आप देखें तो इसी तरह से है, ये हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7/100 है, और जब इसको हम पॉइंट में करेंगे तो 0.07 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये बात आपको। अब डी पार्ट में भी अगर आप देखें तो ये 3 है, ये ज़रा ट्रिकी है, ये उससे 0 लगाने वाला है, 3/100, तो आपने 0.03 इस तरह से करना है। इसी तरह से अगर आप देखें ई पार्ट खुद से आप करेंगे और एफ पार्ट भी आप खुद से करेंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि आपके आंसर्स क्या आए हैं। इस तरह से ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वो कहता है कलर स्क्वेयर्स टू मैच द डेसिमल नंबर्स। अब वो कह रहा है कि भाई आपने कलर्स करने, ये तो और इजी वर्क हमारे पास आ गया। इसमें लिखा हुआ है 0.02। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में बनाते हैं। 0.02 को मैंने जिस तरह से आपको बताया था, लाइन लगा के 1 के नीचे, सॉरी पॉइंट के नीचे 1, और जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाते हैं, और ये पॉइंट इरेज हो जाता है। इस पॉइंट के इरेज होने से इन दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ भी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये 2/100 आ जाता है। इसका मतलब है हमने सिर्फ ओनली 2 कलर्स करने हैं। अगर आप देखें
तो ये 2 कलर्स आप करेंगे, ठीक है। ये 2 जो बॉक्सेस हैं इसके वो कलर्स करेंगे। यहाँ पे ये 0.18 है तो ये 18/100 है तो 18 कलर्स करेंगे। यहाँ पे आप 51 है, 51/100 तो आप 51 कलर करेंगे। 75 इसमें कलर्स करेंगे, ठीक है। ये आपने मुझे करके शेयर करना है मेरे साथ, ताकि मुझे पता लगे कि कितनी अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है। और आपने एक कमेंट ज़रूर करना है बच्चों, ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन हो कि माशाल्लाह आप गो थ्रू कर रहे हैं समर वेकेशंस में, ठीक है। फ्री नहीं बैठे हुए। सबसे ये है कि अपना माइंड जो है ना आपने वो एक्टिव रखना है, ठीक है, ताकि आप लोग वर्किंग में रहे। इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।